Hi dear students, myself Pooja Patwa and today we are going to learn tag questions. We'll be discussing in this video what are the tag questions, where they are used and how they are framed and what are the rules for using them. So let's start learning. First of all, we'll be discussing what are the tag question. So a tag question is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. We use tag questions to ask for confirmation. So basically tag questions are used for confirmation. ओके सो इट्स अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश की एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है जिसके एक स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, मिनी क्वेश्चन आता है. पूरा क्वेश्चन ही फ्रेम किया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जिसमें कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और साथ में उसके नेगेटिव या असैरेटिव फॉर्म में लगा होता है जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ हमारा सब्जेक्ट होता है. सो इट बिकम्स अ मिनी स्टेटमेंट. सो हम इसको क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करते हैं कंफर्मेशन के लिए. अगर हमें किसी चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, टैग क्वेश्चन को यूज़ करते हैं. ओके so let us discuss more about it. Tag questions are short questions at the end of statement, as I told. So they are the short questions. So they are mainly used in speech when you want to. So when they are used, we'll be discussing that. कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, कब करते हैं. कन्फर्म दैट समथिंग इज़ ट्रू और नॉट. अगर हमें किसी चीज़ का डाउट है कि ये चीज़ सच है या नहीं है, उसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग. ओके एंड सेकेंडली है टू एनकरेज अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. सपोज़ आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, आप उसके साथ बात कर रहे हो, उससे कोई आपको रिप्लाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बुलवाने के लिए हम बार बार उससे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो साथ के साथ ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं. उससे क्या होता है, जो हमारा सामने वाला इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको इनकरेजमेंट मिलती है रिप्लाई के लिए. गॉट इट. So now we'll be learning more about them. So बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टैग क्वेश्चन. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है टैग क्वेश्चन का, कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव. मतलब अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा हुआ तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव वाला होगा. जैसे स्नो इज़ वाइट, क्वेश्चन टैग क्या बना, इजंट इट. ओके अगर हमारी स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तो हमारी क्वेश्चन टैग क्या होगा, असैरेटिव में आएगा. ठीक है, पॉजिटिव आएगा. सो जैसे यू डोंट लाइक मी, डू यू. गॉट इट. सो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है, ये देखो ध्यान दो कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, जैसे स्नो इज़ वाइट, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ हुआ है, इज़. तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बना वो किससे बना, हमारे उसी ऑक्सिलरी वर्ब से. और यहाँ पे देखिए यू डोंट लाइक मी, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, डू. तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बना वो किससे बना, डू से. गॉट इट. सो हमारा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. और हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ हुई है वही हमारे क्वेश्चन टैग में यूज़ होती है. गॉट इट. सो द क्वेश्चन दैट द tag repeats the auxiliary verb or the main verb when be from the statement and changes it to negative or positive. और इसको स्टेटमेंट को क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव में चेंज कर देता है. सो आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दैट क्वेश्चन टैग्स इन इंग्लिश. सो अगर हमारा प्रेजेंट है बी तो उसका क्या बनेगा, इजंट या वॉजंट या वरंट. ठीक है, जैसे शी इज़ अमेरिकन, इजंट शी इजंट अमेरिकन, तो नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बन गया, असैरेटिव. इज शी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर यू स्टडी इंग्लिश डोंट यू, तो आगे उसका नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है यू डोंट स्टडी इंग्लिश, डू यू. सिंपल पास्ट यू वर एट होम, वरंट यू, तो उसका अगेन हमारा जो स्टेटमेंट है वो असैरेटिव है, पॉजिटिव है, उसकी जो क्वेश्चन टैग बना वो नेगेटिव बना. एंड देन यू वरंट एट होम, वर यू, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा.
ठीक है. सेम वे पास्ट कॉन्टिन्यूस में यू टॉम वॉज वॉचिंग टीवी, wasn't he. Tom wasn't watching TV, was he. Present perfect, he has written 5 letters, hasn't he. He hasn't written 5 letters, has he. Past perfect में क्या यूज़ होता है, you had lunch, hadn't you. You hadn't had lunch, had you. will के साथ he'll read this book, won't he. तो will का क्या बना, won't. ठीक है, he won't read this book, will he. And next we are having he can read this book, modal verb use करके can't he. He can't read this book, can he. So in this way जो हमारे assertive sentences होते हैं उनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, एंड जो नेगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग आंसरिंग द टैग क्वेश्चंस. सो हाउ डू वी आंसर अ टैग क्वेश्चन. ऑफन वी जस्ट से येस और नो. अगर हमें किसी ने टैग क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या करते हैं, या तो येस कहते हैं या नो कहते हैं. बट कई बार क्या होता है, हमें समटाइम्स वी मे रिपीट द टैग एंड रिवर्स इट. कई बार हम जो हमारा टैग है उसको रिपीट कर देते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं. जैसे दे डोंट लिव हियर, तो यहाँ पे क्या है दे डोंट लिव हियर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डू दे, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया. ठीक है, येस दे डू, अब हमने येस लगाया साथ में, येस के हमने साथ क्या लगा दिया, दे डू, तो दे को पहले लिख दिया एंड डू को बाद में लिख दिया, तो हम उसको येस के साथ हमने रिवर्स कर दिया अगर हमने सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करना है. बी वेरी केयरफुल अबाउट आंसरिंग टैग क्वेश्चन. इन सम लैंग्वेजेस एन ऑपोजिट सिस्टम ऑफ आंसरिंग इज यूज्ड एंड नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स समटाइम्स आंसर इन द रॉन्ग वे. हमें कहते हैं जब क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करना है, उनका आंसर देना है, तो हमें केयरफुल होना पड़ता है. क्यों, कई बार और लैंग्वेजेस में क्या होता है, सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ठीक है, जो इंग्लिश नॉन इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो आंसर उसका अलग वे में देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है. आंसरिंग अ टैग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन. योर आंसर रिफ्लेक्ट्स द रियल फैक्ट्स नॉट द क्वेश्चन. सो हमें क्या करें, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं, तो उससे हमें रियल फैक्ट्स का पता चलता है, क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चलता है. ठीक है, नाउ आई टेल यू, इन सम लैंग्वेजेस पीपल आंसर ए क्वेश्चन लाइक स्नो इज इन ब्लैक, इज इट. तो अगर क्वेश्चन टैग क्या है, स्नो इज इन ब्लैक, इज इट, विद येस मीनिंग येस आई एग्री विद यू. अगर कोई येस कहता है तो उसका मतलब क्या है, आई एग्री विद यू. दिस इज़ रॉन्ग आंसर इन इंग्लिश. और हमारी इंग्लिश के अकॉर्डिंगली जो नॉन नेटिव इंग्लिश हैं उन वो तो ये कह देते हैं येस आई एग्री विद यू, बट ये हम जो प्रॉपर इंग्लिश है उसका रॉन्ग वे है, रॉन्ग आंसर है. ठीक है, तो हमें कैसे बोलना चाहिए, स्नो इज़ वाइट, इजंट इट. अगर टैग क्वेश्चन है स्नो इज़ वाइट, इजंट इट, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, येस इट इज़. क्यों, अगर आप सिर्फ येस बोलते हो तो उसमें तो नॉट भी लगा हुआ है, तो अगला पर्सन जो आपके सामने वाला इंसान है वो कंफ्यूज हो जाता है. गॉट इट. जैसे स्नो इज़ इन ब्लैक, इज़ इट, तो येस, अगर आप येस कहते हो कि हाँ जो स्नो है वो ब्लैक नहीं है, अगर आप नो कहते हो तो फिर तो भी उसका मतलब क्या बनता है, नहीं स्नो जो है वो ब्लैक नहीं है. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा उसको जो सब्जेक्ट है उसका रिवर्स करके बोलना चाहिए. ठीक है, जैसे स्नो इज़ वाइट, इजंट इट, उसका आंसर क्या होना चाहिए, येस इट इज़. ठीक है, जिससे पता चला कि हाँ जो स्नो है वो वाइट है. आंसर इन सेम इज़ सेम इन बोथ केसेस बिकॉज स्नो इज़ वाइट. आंसर जो दोनों केसेस में है वो सही है. ठीक है, सेम है क्योंकि स्नो जो है वो वाइट ही है. बट नोटिस चेंज ऑफ स्ट्रेस व्हेन आंसर डज नॉट एग्री विद द क्वेश्चनर. बट हमने चेंज स्ट्रेस देखना है. ठीक है, कि आगे वाला बंदा कैसे बोल रहा है, वो किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा है. ठीक है, क्योंकि कई बार होता है जो आंसर होता है वो क्वेश्चनर के साथ एग्री नहीं करता. स्नो इज़ इन वाइट, येस इट इज़. ठीक है, तो इज़ इट, तो दोनों में आंसर जो है येस इट इज़, येस इट इज़, दोनों में आंसर तो सेम ही बन रहा है मगर स्ट्रेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्नो इज़ ब्लैक, इजंट इट, नो इट इजंट, एंड स्नो इज़ इन ब्लैक,
Is it? No, it isn't. Answer is same in both cases because snow is not black. तो दोनों का आंसर सेम है क्योंकि जो स्नो है वो ब्लैक नहीं है। मगर हमने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया जा रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चनर है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा है, उस अकॉर्डिंगली ही जो आंसरर होता है उसको स्ट्रेस देना होता है। नाउ I'll be giving some more examples with correct answers. Like the moon goes round the earth, doesn't it? Yes, it does. तो उसका आंसर क्या है? Yes, it does. Next question is the earth is bigger than the moon, isn't it? तो उसका आंसर क्या है? Yes. Got it? कि अर्थ जो है वो मून से बड़ी है. The earth is bigger than the sun, isn't it? No, it is. It isn't. तो अर्थ ऑब्वियसली सन से बड़ी नहीं है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? नो इट इजंट। एशियन पीपल डोंट लाइक राइस, डू दे? यस दे डू। एलिफेंट्स लिव इन यूरोप, डोंट दे? नो दे डोंट। Men don't have babies, do they? No. The English alphabet doesn't have 40 letters, does it? No, it doesn't. So we will have to notice कि जो क्वेश्चनर है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा है और जो हमें आंसर्स है उनके फ्रेम कैसे करने हैं, ठीक है। तो अगर जैसे क्वेश्चन है जो ट्रूथ है, बेसिक ट्रूथ है, तो उसके लिए उनके आंसर्स देने के लिए हमें बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है। उसके साथ जब हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हमने बेसिकली यूज़ करना पड़ता है सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब अगेन यूज़ करना पड़ता है ताकि जो क्लैरिटी हो जाए, जो आंसर है उसकी क्लैरिटी हो जाए। Got it? Now we'll be telling about tag question special cases. तो टैग क्वेश्चन स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जिनमें के नेगेटिव एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है। जैसे द एडवर्ब्स नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, बैडली एंड स्कार्सली हैव अ नेगेटिव सेंस। तो इनका जो मतलब है, जैसे नेवर है कभी भी नहीं, ठीक है, रेयरली कभी कभार, सेल्डम बिल्कुल कभी कभार, हार्डली कभी मुश्किल से, बैरली तो बिल्कुल ही नहीं, स्कार्सली भी मतलब नेगेटिव के सेंस में आता है। तो इनका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इवन दाउ दे मे बी इन द पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। द फीलिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव मतलब उस स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा हुआ बट उस सेंटेंस की, उस स्टेटमेंट की जो सेंस है, जो फीलिंग है वो नेगेटिव ही रहेगी। वी ट्रीट स्टेटमेंट्स विद दीज वर्ड्स लाइक नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सो द क्वेश्चन टैग इज़ नॉर्मली पॉजिटिव। और जब ये सेंटेंस में लगे होते हैं, जब ये सारे वर्ड्स जो हैं, जब हमारे ये वाले वर्ड्स स्टेटमेंट में लगे होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में होते हैं, तो उनका जो मीनिंग है वो नेगेटिव ही होता है। तो इसीलिए उनका जो क्वेश्चन टैग होएगा वो कैसा होएगा? पॉजिटिव। गॉट इट? नाउ विल बी हैविंग सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रीटेड एज नेगेटिव स्टेटमेंट, ही नेवर केम अगैन, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डिड ही। शी कैन रेयरली कम दीज डेज, can she? You hardly ever came late, did you? I barely know you, do I? You would scarcely expect her to know that, would you? तो हम नोटिस करते हैं कि इन जो सेंटेंसेस हैं इनकी जो सेंस बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। जैसे ही नेवर केम अगैन, कि वो कभी वापस ही नहीं आया। डिड ही, तो उसका क्या वो आया था? शी कैन रेयरली कम दीज डेज, तो वो बिल्कुल नहीं आ सकती, हार्डली आ सकती। कैन शी, शी हार्डली एवर केम लेट, वो क्या कभी वापस कभी लेट नहीं आई, तुम कभी लेट नहीं आए। डिड यू? आई बैरली, कि मैं तुम्हें तो बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। डू आई? यू वुड स्कार्सली एक्सपेक्ट हर टू नो दैट, तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि वो तुम्हें जाने या ये चीज़ को जाने। यू वुड यू। सो इन दिस वे ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। नेक्स्ट विल बी talking about intonation. So intonation is we can change the meaning of a tag question with the musical pitch of our voice. तो हम जो हमारे टैग क्वेश्चन का मीनिंग है हमारे पिच के साथ, हमारे जो बोलने का लहजा है उसको कितनी आवाज़ कितने ज़ोर से बोल रहे हैं
उससे उसके मीनिंग को चेंज किया जा सकता है. विद राइजिंग इंटोनेशन इट साउंड्स लाइक अ रियल क्वेश्चन. अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलें तो वो रियल क्वेश्चन लगता है. बट इफ़ आर इंटोनेशन फॉल्स, अगर हमारी जो आवाज़ है वो पिच है वो धीमी है, इट साउंड्स मोर लाइक अ स्टेटमेंट दैट डजंट रिक्वायर अ रियल आंसर. तो अगर हम पिच अपनी जो वॉल्यूम है, जो उसका ज़ोर है उस चीज़ पे, अगर उसको हम धीरे रखते हैं, लो रखते हैं, तो वो स्टेटमेंट की तरह लगती है, वो क्वेश्चन टैग की तरह नहीं लगती है और उसके लिए आंसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. यू डोंट नो वेयर माई वॉलेट इज़, डू यू. तो अब मैं आपको इसको चेंज करके बताती हूँ. यू डोंट नो वेयर माई वॉलेट इज़, डू यू. अब पिच क्या हुई, राइज हो गई, ऊपर जा रही है, तो जिससे पता चल रहा है कि मैं रियल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. ठीक है, कि अगर मैं बोलूँगी यू डोंट नो वेयर माई वॉलेट इज़, डू यू, तो ये तो स्टेटमेंट लग रही है, इसमें राइजिंग नहीं हो रही, तो ये रियल क्वेश्चन नहीं लग रहा. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे, इज़न्ट इट. तो इसमें पिच क्या हो रही है, फॉल कर रही है, तो रियल क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो इसका कोई आंसर दे चाहे ना दे, किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और जो जिसको हम बोल रहे हैं उसको भी ये क्वेश्चन नहीं लगेगा. तो हमारी जो इंटोनेशन है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. Now we are having imperatives. So sometimes we use question tag with imperatives. Imperative मतलब जैसे invitations होते हैं, orders होते हैं, but the sentence remains an imperative. जो sentence है वो imperative ही रहता है and does not require a direct answer. उसके लिए direct answer की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. We use won't for invitations. Invitations के लिए हम won't use करते हैं. We use can, कांट, विल, वुड फॉर ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के लिए हम ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऑर्डर्स के लिए कौन कौन से हैं, कैन, कांट, विल, वुड. एंड इन्विटेशंस के लिए वांट. ठीक है, सो लेट्स हैव अ एग्जांपल. ठीक है, सीट, वांट यू. सो पोलाइट इन्विटेशन है. ठीक है, तो वांट यू आ गया. हेल्प मी, कैन यू, क्वाइट फ्रेंडली, फ्रेंड के तौर पे हम कह रहे हैं हेल्प मी, कांट यू. तो ये भी थोड़े खिंच के थोड़ा फ्रेंडली है, तो उसको बोला कि मुझे हेल्प करो, कि तुम हेल्प नहीं कर सकते. तो अगर हम किसी को पोलाइटली किसी की हम हेल्प मांगते हैं तो हम बोलेंगे हेल्प मी, कैन यू, तो फ्रेंडली होके बोल रहे हैं. अगर कांट यू लगा दिया तो वो थोड़ा गुस्से से हो गया, थोड़ा इरिटेशन से हो गया. नेक्स्ट हो गया क्लोज द डोर, वुड यू, तो पोलाइटली के कर दोगे बंद. डू इट नाउ, विल यू, तो ये पोलाइट नहीं हुआ, ये एक तरह का ऑर्डर हो गया. डोंट फॉरगेट, विल यू, तो नेगेटिव इम्पेरेटिव, ओनली विल इज़ पॉसिबल. तो जब नेगेटिव इम्पेरेटिव लगाए हम, डोंट फॉरगेट आ गया जैसे, तो नेगेटिव इम्पेरेटिव लगाया तो उसके लिए हम विल ही यूज़ करेंगे, उसके लिए विल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाएगा. ठीक है, सो सी ओवर हियर दिस थिंग. यहाँ पे कोई और हमारे पास इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें कोई भी हमारा लगा नहीं हुआ. ठीक है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ. तो हम इनके लिए जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए, इन्विटेशंस हैं उनके लिए वॉन्ट लगाएंगे, और ऑर्डर्स हैं कैन, कैन नॉट, विल और वुड लगा सकते हैं. ठीक है, बट अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो उसके साथ विल ही लगाएंगे. गॉट इट. नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट. सेम वे टैग क्वेश्चंस. Although the basic structure of tag questions is positive negative और negative positive. जैसे हमें पता ही है कि जो हमने tag questions बनाने होते हैं तो positive के लिए negative बनता है, negative के लिए positive बनता है. बट कई बार क्या होता है, positive के लिए positive यूज़ होता है और negative के लिए negative यूज़ हो जाता है. We use same way tag questions to express interest, surprise, anger, etc. and not to make real questions. और हम इन सेम वे वाले को किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट, सरप्राइज, एंगर, और उसको रियल क्वेश्चन बनाते नहीं हैं. ठीक है, तो हम इन चीज़ें के लिए सिंपल सेम वे वाला यूज़ कर लेते हैं. सो आई विल बी गिविंग सम एग्जांपल. जैसे सो यू आर हैविंग अ बेबी, आर यू, दैट्स वंडरफुल. ठीक है, तो अब साथ के साथ मैंने स्टेटमेंट दे दी और साथ के साथ मैंने उसका रिएक्शन भी दे दिया. शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, डज शी, some chance. So you think that's funny, do you? Think again. So इसमें क्या है, हमने साथ के साथ ही उनको आंसर भी दे दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो जस्ट आंसर के लिए नहीं पूछे हैं हमने, दे आर जस्ट द नॉन रियल सेंटेंसेज. नेगेटिव टैग क्वेश्चंस यूजुअली साउंड रेदर
होस्टाइल। तो नेगेटिव वाले जो होते हैं वो थोड़े होस्टाइल लगते हैं, मतलब थोड़े रूड से लगते हैं। जैसे सो यू डोंट लाइक माई लुक्स डोंट यू, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, मतलब रूडली जब कोई बोलता है तो उसके लिए ये हो गया। नाउ आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और हेल्प, जब हेल्प या इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं तो कैसे पूछते हैं, वी ऑफन यूज टैग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और हेल्प स्टार्टिंग विद द नेगेटिव सेंटेंस। तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं जब हमने किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या हेल्प लेनी होती है। दिस इज़ क्वाइट अ फ्रेंडली पोलाइट वे ऑफ मेकिंग ए रिक्वेस्ट। और अगर ऐसा हम करते हैं, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो एक पोलाइट वे है रिक्वेस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग वेयर इज़ द पुलिस स्टेशन, तो ये पोलाइट नहीं होता, तो हम पोलाइट कैसे होते हैं, डू यू नो वेयर द पुलिस स्टेशन इज़, तो इससे क्या होता है, पोलाइटनेस आती है। या और क्या हो सकता है, यू वोंट नो वेयर द पुलिस स्टेशन इज़ वुड यू, तो हमने स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग लगा दिया, तो ये और पोलाइट वे हो गया, ठीक है। सो और एग्जाम्पल्स हैं, यू डोंट नो ऑफ एनी गुड जॉब्स डू यू, यू कुडंट हेल्प मी विद योर होमवर्क कुड यू, ठीक है। सो दीज आर द पोलाइट वेज फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन और हेल्प। सम मोर स्पेशल केसेस, जैसे आई एम राइट, अब जो एम होता है उसका एम नॉट नहीं बनाते, उसका बनाते हैं आरंज, ठीक है। आई एम है यहाँ पे, तो इसका क्या बनेगा, आरंट। और इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, एंट आई, ओके। तो आरंट आई, नॉट एमंट आई, एमंट नहीं बनाते, एंट बना देते हैं। आई एम राइटिंग अगेन AIN apostrophe T. नेक्स्ट इज यू हैव टू गो, डोंट यू, यू डू हैव टू गो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है उसमें एक तरह का डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ, तो उसका जो वो बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, वो बनेगा डोंट यू। आई हैव बीन आंसरिंग, हैवंट आई, तो यूज़ फर्स्ट। अब यहाँ पे हैव भी है, बीन भी है, ठीक है। बट हम कौन सा यूज़ करें, जो फर्स्ट वाला आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, विल बी यूजिंग दैट वन फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट इज नथिंग केम इन द पोस्ट, डिड इट, तो नथिंग केम इन द पोस्ट। अब यहाँ पे केम लगा हुआ है, दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हमारे सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। और उनके नेगेटिव और इम्पेरेटिव में क्या, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, डिड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगी, जो क्वेश्चन टैग बनेगा, वो बनेगा डिड से। गॉट इट। नेक्स्ट इज लेट्स गो, शेल वी, लेट्स मीन्स लेट अस, तो लेट अस मन हम एक तरह का सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग, किससे बनाएंगे, शेल बी। ही हैड बेटर डू इट, हैडंट ही, तो यहाँ पे हैडंट, ही हैड बेटर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डी लगाया हुआ है, जिसका मतलब है हैड। तो या तो वुड के लिए या हैड के लिए लगाई जाती है अपोस्ट्रोफी डू ना, यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है, तो इसके लिए बनेगा ही हैड बेटर, तो इससे हमारा हैडंट बना, ठीक है। सो अब तक का तो समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you still have any queries, please do tell me. I'll be waiting for them. Thank you and have a nice day. Enjoy your day, enjoy your English grammar. Bye bye.